महंगाई और बारिश हम दोनों के हवाले से आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और इस्लामाबाद की एक मंडी पे हमारी नुमाइंदा किरण खान मौजूद है, इनसे दोनों सूरत हाल की अपडेट लेंगे, मौसम की भी लेंगे। किरण, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत देर बाद आज आपसे राब्ता हुआ है दोबारा से हमारा। ये बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इतने प्यारे अदरक के सामने खड़ी है ना किरण, जाते हुए आपने ये अदरक जरूर अच्छा, आप अदरक की तारीफ कर रही हैं, किरण की तारीफ नहीं कर रही हैं। अदरक और अच्छे मौसम में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। किरण, बताइएगा, ये जिस तरह फिजा ने अदरक की तारीफ कर दी है मैं तो एहतजाज करूंगा, आपकी तारीफ नहीं की। अच्छा, वेदर कैसा है इस वक्त इस्लामाबाद का, और जरा महंगाई का भी हाल बताइएगा, क्योंकि आप इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं, तो महंगाई की क्या सूरत हाल है, खासकर जब से फ्यूल में इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच फिजा एंड मुजाहिद कि आपने इतना वार्म वेलकम किया, और आफ्टर लॉन्ग टाइम वाकई ही में हम आपके प्रोग्राम में दोबारा से एक एंट्री दे रहे हैं। रात को वैसे मैं घर जा रही थी तो मैं मॉर्निंग शो का जिक्र कर रही थी, उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि पहला मैसेज मुझे आप लोगों का ही आया हुआ था कि सुबह आपका बीपर लिया जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी। और मौसम की आप सूरत हाल बता रहे थे, लाहौर में कैसा मौसम प्यारा, वैसे इस्लामाबाद में आज थैंक यू फिजा। मैं अगर आपको मौसम के हवाले से बताऊं तो जो मौसम आप लाहौर में इंजॉय करें वो इस्लामाबाद वाले आज उससे हमें महरूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर धूप निकली हुई है, गर्मी का सा आलम है, वो वाला मौसम नहीं है जो आप लोग वहां पर लेकिन कोई नहीं, हमें तो किरण कभी कभी ये वेदर नसीब होता है, ये मौसम, लेकिन इस्लामाबाद में तो आए रोज खूबसूरत मौसम होता है ना। बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। कभी भी बादल आ जाते हैं, मारगला के बाहर जो है ना बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद के शहरियों की जो है ईद का सा समा होता है, लोग इंजॉय करते हैं और मज़े से ऐसे वेदर में खाबों की तरफ का रुख कर लिया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक सब्ज़ी मंडी में जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कीमतों के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा बताया जाए कि जहाँ पर इस्लामाबाद में महंगाई की जो रेशो है वो मुल्क भर की तरह जहाँ पे भी उसी तरह से जा रही है। जहाँ पे फिजा ने अदरक का किया है कि अदरक बहुत प्यारी उनको लग रही है, तो फिजा मैं आपको ये बताऊंगी जी अदरक कितने की है। अदरक में क्या प्यारा लगा आपको आज यहाँ पे 1200 रुपए में मिलेगी। कितने में मिलेंगे? अदरक की कीमत फिजा 1200 रुपए, 1200 रुपए। और ये कीमत आपको अच्छी लग रही है, आप देख रही हैं मेरे हाथ में, और आपको बहुत प्यारी लग रही है। आपके लिए आज सारी मैं ले लूंगी फिर, और आपको मैं भिजवा दूंगी। देखिए मेरी सारी सैलरी आपने इसी सब्जी मंडी में खत्म कर देनी है। 1200 रुपए का अदरक, और ये हर हांडी में डलता है। जो भी हांडी बनानी है घर के अंदर, हर मसाले के ये जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसका तो अल्टरनेटिव भी कोई नहीं है, और 1200 रुपए में अदरक मिल रहा है। बिल्कुल जी, आप सोचें कि एक दहाड़ीदार मजदूर जिसकी सिर्फ मजदूरी ही 1100 से 1000 रुपये है, वो जी अदरक 1200 रुपये में कैसे लेके जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे जो दीगर सब्जियाँ हैं, टमाटर की अगर बात कर ली जाए तो ये टमाटर जहाँ पर 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं उसकी कीमतों के हवाले से भी मैं आपको बताऊँ तो करेला आजकल क्योंकि सीज़न है भिंडी का और करेले का, जी करेला इस वक्त जहाँ पर 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इसी तरह से जो भिंडी है, भिंडी की कीमत की बात की जाए तो ये 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च हमारे सामने है, ये शिमला मिर्च जो है इस वक्त 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से दीगर जहाँ पर चीज़ें हैं, लीमू, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो लीमू जो लोग सबसे ज़्यादा लीमू पानी पीना पसंद करते हैं, ये लीमू की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो 200 रुपये, ये भी जहाँ पे किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अदरक की हमने बात की तो अदरक के साथ लाजमी जो चीज़ होती है वो लहसुन होता है, किसी भी हांडी के लिए जो लाजमी समझा जाता है। ये इस वक्त जहाँ पर 550 से 500 के दरमियान में फ़रोख्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये तो फिजा हमने आपको सिर्फ बताया है जो जहाँ पे सब्जियों के रेट्स हैं, सब्जियों के हवाले से, कि अगर एक आम घर की सब्जी का सिर्फ शाम को अगर बजट बनाया जाए तो कम से कम आप 1000 रुपये में खाने का बजट बना सकते हैं। बिल्कुल किरण, आपने बिल्कुल सॉरी आपने बिल्कुल सही कहा है कि वाकई ही में कि आम घर का जो एक मुतवस्सत तबका जिसको कहा जाता है वो तो ये बजट डिज़ाइन ही नहीं हो सकता जितनी महंगाई हुई है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो कीमतें हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं मंडियों में बाकायदा, जहाँ पर प्राइस कंट्रोल को जो कीमत होते हैं, रेट जो होते हैं, उनको मेक श्योर किया जाता है। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा, कई लोग अपनी मनमानियों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीमतों में चीज़ें बेचते हैं, तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि जो जो प्राइसेस हैं, जो सरकारी निर्ख हैं, उनके मुताबिक ही इन चीज़ों को बेचा जा रहा है।
बिल्कुल मुजाहिद, इसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि संडे बाजार में भी हम लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ पे जो रेट्स होते हैं थोड़ी सी जहाँ पे हाई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि वहाँ पे कंट्रोल कमेटियाँ बाकायदगी से वहाँ पे जाके चेक करती हैं, सफाई के लिहाज से बाकी चीज़ें भी। तो रेट्स वो कहते हैं कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 26 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो कहते हैं जब हमें पीछे से ही सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है, उसके बाद हम आगे आवाम को किस तरीके से सस्ती चीज़ें दी जा सकते हैं। संडे बाजार के हवाले से अदरक का बताऊँ तो वहाँ पे ये अदरक शायद 1100 रुपये में 1150 मिल रही है, जहाँ पे उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रेट्स ही आपको मिलेंगे। संडे बाजार में भी जो रेट्स हैं वो भी सब्जियों के इसी तरीके से जा रहे थे। जहाँ पे सब्जियों के मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अगर मैं फलों के हवाले से आपको बताऊँ तो फलों के हवाले से आड़ू, ये जो मेरे हाथ में आप इस टाइम बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होगा, जी सिर्फ देखने में ही खूबसूरत, क्योंकि आम आवाम की पहुंच से ये फल भी बहुत दूर हो चुके हुए हैं महंगाई की वजह से। 200 रुपये फी किलो में ये आड़ू यहाँ पर फ्रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए मैंगो की, तो ये मैंगो आम जो है इस वक्त यहाँ पर ये भी 300 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि एक गरीब आदमी नहीं खा सकता है। नहीं खा सकता। मतलब 2 या 3 आम जितने जिस तरह से हैं, 2-3 आम लेने के बाद ही तो किलो तो खत्म हो जाता होगा। और ये वो आम है, मतलब ये पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ पर खुद का आम इतना ज़्यादा मशहूर है कि हम बाहर इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर आम जो आम आवाम है उसको खाने के लिए दस्तयाब नहीं है। मुझे तो ये आम नहीं, ये खास लग रहा है। इसका नाम आम नहीं, इसका नाम खास होना चाहिए। बहुत खास नहीं, ये आम मार्केट में, मैं एक आम सी मार्केट में खड़ी हूँ जहाँ पे ये दस्तयाब है, और उस तरीके से मुख्तलिफ वैरायटी में, इससे लो क्वालिटी में भी आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 250 से 300 के बीच में ये सारे रेट्स जा रहे हैं। इसी तरीके से ये सेब की अगर बात कर ली जाए तो सेब भी आपको 200 रुपये से फ्रूट में कोई भी आपको 200 से कम में, बहुत कम है, ऐसा है कि कोई दस्तयाब हो, जो कि गरीब आदमी, क्योंकि देखिए फ्रूट तो सबने ही खाना है और सबके लिए ही ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर केले की बात की जाए तो केला जो है वो 150 रुपये में दर्जन में दस्तयाब है। तो ये तो हाल है, आम मार्केट्स के अंदर रेट्स इतने ज़्यादा हैं, सस्ते बाजारों में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से चल रहा है। तो गरीब आदमी जो है हमें हर तरफ ही रोता वही दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हम एक गरीब आदमी, हुकूमत सिर्फ हमें बजट बना के दिखा दे। मैंने आपको प्राइस सेम एज इट जो यहाँ पर हैं वो आपको बताएंगे। इसके मुताबिक अब आप देखेंगे एक गरीब आदमी जो कमाता ही 1000 रुपये, उस 1000 रुपये में वो आटा भी लेके जाएगा, चीनी, घी। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि वैसे तो हर चीज़ को ही आग लगी हुई है, चीज़ें, सब्जियां और फल इतने महंगे हैं। रोज़ाना हमारे व्यूवर्स का एक सवाल होता है, हर घर में ये बात होती है कि आज कौन सी ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो ज़रा इकोनॉमिकली ईजी हो, सस्ती हो ज़रा। तो आज कोई ऐसी सस्ती सब्ज़ी है जो आप हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करेंगी, या इन मंडी में आप खड़ी हैं, आपको पता है रेट्स क्या हैं, कौन सी सब्जी यार पकानी चाहिए जो ज़रा रेट में कम हो? खाली पानी उबालना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे जो मेरे मुताबिक अभी तक मैंने जो जहाँ पर देखी हैं वहाँ पे सबसे कम अभी तक मुझे जो भिंडी नज़र आ रही है, क्योंकि सीजनल आजकल भिंडी का सीजन है, ये हमें 80 रुपये में दस्तयाब है। इससे कम में अभी तक मैंने नहीं देखा कि जहाँ पर भिंडी सबसे सस्ती है। अब ब्रोकली अगर बात की जाए तो भिंडी अभी तक सबसे, लेकिन भिंडी अकेली थोड़ी पकती है, भिंडी के साथ तो प्याज इतना ज्यादा डालना पड़ता है, और प्याज भी माशाल्लाह टमाटर है, प्याज है, होती बड़ी मजे की है वैसे प्याज। भिंडी अच्छी है, भिंडी अच्छी, अगर थोड़ा सा उसके अंदर कीमा डाला हो और भिंडी पकी हो और साथ में प्याज, आप मंजर कशी ना करें, पहले किरण को रेट बता। लेकिन ये अच्छी बात है ना, आपने सुबह सुबह हमारे व्यूवर्स को एटलीस्ट ये तो बताया ना कि कोई सब्जी सस्ती भी है। तो अब वो जो खवातीन घर में हमें देख रही हैं, जिन्होंने आज सोचना है कि आज क्या बनाएं, तो आज वो पकाएं भिंडी, और अब भिंडी के साथ साथ हमें प्याज का रेट भी बता दें ताकि उनके लिए आसानी हो। प्याज का रेट अगर मैं आपको फिर से जहाँ पे बताऊँ तो प्याज जो है वो 80 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, और आलू जो है वो 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो ऑलमोस्ट भिंडी आप जो है जहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक और सब्जी मैं बताऊँ, ब्रोकली, जो कि कम लोग ही खाते हैं, लेकिन जो डाइट प्लान में होते हैं जो इस तरह की, उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो 1200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है जी ब्रोकली, जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सब्जियां, इनमें ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी ऐसे चीज़ है कि जिसकी बिना पर उनको इतने ज़्यादा पड़ लगे हुए। और अच्छा, हालांकि मसला ये है किरण, मसला ये है कि पाकिस्तान ज़रे मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, और उस ज़रे मुल्क के अंदर सब्जियां इतनी महंगी होना, तो ये तो खुद एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल
हमने सब्जियों और फलों की वजाहत बात की है, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, मसाला जार डलते हैं, घी की बात की जाए, ऑयल की बात की जाए, चाय हर घर में बनती है, चीनी पत्ती की बात की जाए, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, दही बहुत महंगा हो चुका है। तो ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एक आम आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आम आदमी के लिए तो ज़िंदगी को जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। आए रोज़ लोग अपनी परेशानी बयान कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि खुदारा किसी तरह से हुकूमत इस पर कंट्रोल कर ले, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ आवाम को नहीं मुहैया किया जा रहा। राइट, बहुत शुक्रिया किरण। सुबह सुबह आपने हमें बताया कि मंडी की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।